नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें कुछ सवाल चैप्टर नंबर 3 के मैट्रिक्स के भी है जो हम अभी इस चैप्टर के साथ नहीं पढ़ेंगे। जब वो चैप्टर 3 पढ़ेंगे उसके साथ ये मैट्रिक्स के सवाल उसके साथ करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर लें जिससे आपके मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। थैंक यू। चलो आज हम नया चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है द्वितीय कोटि का सारणिक यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कैसा होता है? ऐसा, ये जो लाइन है उसको पढ़ा जाएगा सारणिक। तो सारणिक ए बी सी डी यानी डिटर्मिनेंट ए बी सी डी को द्वितीय कोटि का सारणिक कहा जाता है। यानी ये जो है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जहाँ ए बी सी डी आर रियल नंबर्स और यानी ए बी सी डी इज एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट है, यानी कि वास्तविक संख्या ए बी सी डी को सारणिक के सदस्य कहा जाता है। ए बी इज अ फर्स्ट रो और सी डी सेकेंड रो, यानी ए बी को प्रथम हार और सी डी को द्वितीय हार कहा जाता है। सिमिलरली ए सी ये फर्स्ट कॉलम, बी डी ये सेकेंड कॉलम कहा जाएगा, यानी ए सी को प्रथम स्तंभ और बी डी को दूसरा स्तंभ कहा जाएगा। इसी तरह ए डी ये प्रिंसिपल डायगोनल यानी अग्र विकर्ण, बी सी वो सेकेंडरी डायगोनल यानी बी सी को प्रति विकर्ण कहा जाता है। क्लियर होगी चीज? तो देखो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, ए सी को प्रथम हार यानी फर्स्ट कॉलम, बी डी को दूसरा स्तंभ यानी सेकेंड कॉलम, ए डी को अग्र विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल, डी सी को प्रति विकर्ण यानी सेकेंडरी डायगोनल कहा जाता है। अब जो सारणिक है उसको नोटेशन में कैसे दर्शाया जाता है वो देखते हैं, यानी उसका सिंबल सारणिक के संकेत यानी सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट डी डेल्टा या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से दर्शाया जाता है। अब उसका एक्सपांशन और इसका विस्तार, तो डी बराबर ए डी सी डी, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन आपको लेना है और यानी चौकड़ी गुणा का अंतर। तो ए डी माइनस बी सी तो हो गया ए डी माइनस बी सी, यानी अग्र विकर्ण के सदस्यों का गुणा माइनस प्रति विकर्ण के सदस्यों का गुणा, अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। अब उसके कुछ इलिस्ट्रेशन उदाहरण अपने देखते हैं। देखो फर्स्ट उदाहरण डिटर्मिनेंट सारणी 1 5 4 6, तो 1 और 6 का गुणा माइनस 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4, तो 6 इंटू 1 6 माइनस 5 इंटू 4 20, तो 6 माइनस 20 माइनस 40। सेकेंड डिटर्मिनेंट है 2 माइनस 3 7 11, तो 2 इंटू 11 माइनस 7 इंटू माइनस 3 यानी माइनस 3 इंटू 7, 2 इंटू 11 22, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 इंटू 3 21, तो आपका एडिशन आएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। डिटर्मिनेंट 2 प्लस रूट 3 3 प्लस रूट 11, 3 माइनस रूट 11 2 माइनस रूट,
तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, माइनस, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 प्लस रूट 11, 3 माइनस रूट 11, तो ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3, ये माइनस एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस रूट 11 का स्क्वायर 11, तो 4 माइनस 3 1, ये 9 माइनस 11 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट देन द एक्स यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो डिटर्मिनेंट है 2 3 1 4x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2x माइनस 1 5x, तो फॉर्मूला अप्लाई करनी है दोनों साइड, तो 2 इंटू 4x तो 8x माइनस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस, लेकिन ये क्या आएगा 5 इंटू माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5, क्लियर। अब ये दोनों सामने जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x सामने गया, माइनस 8x माइनस 3 सामने गया, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल, 2 से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू, ये पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सेम डिटर्मिनेंट x3 4x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 2x 5 देन x इज इक्वल टू, तो x आपको फाइंड करना है, तो सेम x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12 इक्वल टू 0 इंटू 5 0, बीच में आएगा माइनस, तो माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x और बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4x, क्लियर। अब ये 4x लेफ्ट हैंड साइड है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू, फैक्टर का निकालेंगे तो 12 6 2 ज़ा 12 यानी 6 दूनी 12, तो x माइनस 6 x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 2। चलो सेम 3 क्रॉस 3 कोटि का सारणी यानी 3 थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, बराबर 3 क्रॉस 3 यानी 9, उसमें 9 एलिमेंट्स हो गए, बराबर 9 सदस्य हो गए, तो देखो सारणी डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 को 3/3 कोटि का सारणी कहा जाता है, यानी ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रो एंड 3 कॉलम्स है, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 वो क्या है, उसके एलिमेंट सदस्य है, तो लिखा है यहाँ पे ai bi ci, जहाँ वेर i इज इक्वल टू 1 2 3 को 3 क्रॉस 3 कोटि सारणी के वास्तविक सदस्य है, यानी ये 9 एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, क्लियर। जहाँ पे आपके पास फर्स्ट रो कौन होगी a1 b1 c1, सेकेंड रो a2 b2 c2 और थर्ड रो a3 b3 c3, यानी प्रथम पंक्ति a1 b1 c1, दूसरी पंक्ति a2 b2 c2, तीसरी पंक्ति a3 b3 c3, सेम कॉलम, तो a1 a2 a3 फर्स्ट कॉलम, b1 b2 b3 सेकेंड कॉलम, c1 c2 c3 थर्ड कॉलम, क्लियर। a1 a2 a3 फर्स्ट प्रथम स्तंभ है, b1 b2 b3 दूसरा स्तंभ है, c1 c2 c3 तीसरा स्तंभ। यहाँ पे भी कॉलम की बात करें डायगोनल की, तो a1 b2 c3 वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है अग्र विकर्ण, c1 b2 a3 वो आपका सेकेंडरी डायगोनल यानी प्रति विकर्ण है, क्लियर होगी चीज। और यहाँ पे भी वही नोटेशन डी डेल्टा या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर हो गई चीज आपके पास। अब इसका एक्सपांशन विस्तार कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो आपके पास डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c3
A3B3C3। अब इसका एक्सपांशन हमने फर्स्ट रो से करते हैं, यानी प्रथम पंक्ति से। तो ये A1। अब इसको समाविष्ट करने वाली रो एंड कॉलम डिलीट कर दो, और यानी A1 को कंटेन करने वाली रो एंड कॉलम को रिमूव कर दो। ये चला गया जब, तो बचेगा क्या, इतना, उसका 2/2 डिटर्मिनेंट। तो B2C2 B3C। फिर ये माइनस B1। अब B1 को कंटेन करने वाली रो एंड कॉलम डिलीट करो, यानी B1 को समाविष्ट करने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा दो। तो बचा क्या, A2 A3 C2 C3। तो माइनस A2 A3 C2 C3 और ये प्लस C1। अब इसको कंटेन करने वाली रो एंड कॉलम डिलीट कर दो, यानी इसको समाविष्ट करने रो एंड पंक्ति को हटा दो, पंक्ति और स्तंभ को हटा। तो बचा ये A2 A3 B2 B3। तो प्लस C1 इंटू A2 B2 A3 B3। अब ये 2/2 डिटर्मिनेंट आ गया, जिसका एक्सपांशन आप जानते ही हो। तो A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3। क्लियर हो गया। अब इसके आधार पे अपने एग्जाम्पल देखते, और यही चीज़ आपके फिजिक्स में आ गया हुआ। A1 B1 C1 की जगह पे I कैप J कैप और K कैप आप यूज़ करते हो। अब उसका फर्स्ट उदाहरण देखो। 2 डिटर्मिनेंट है, 2 -1 1 3 -2 1 9 -5 4। तो फर्स्ट 2 और उसको कंटेन करने रो एंड कॉलम डिलीट चला गया, तो क्या बचा, -2 1 -5 4। फिर माइनस, और ये माइनस है इसलिए -1। अभी -1 को कंटेन कर रो एंड कॉलम डिलीट कर दिया, तो 3 9 1 4। तो 3 9 1 4। फिर प्लस 1 1 को कंटेन करें रो एंड कॉलम डिलीट, तो 3 9 -2 5। तो 3 9 -2 -5। तो 2 इंटू ये हो गया -8। फिर यहाँ पे बीच में माइनस आता है, ये -5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1, ये 12 माइनस 1 इंटू 9 9, ये प्लस 1, ये -15 माइनस आता है, ये -18। तो माइनस माइनस प्लस 18 हो गया। -8 प्लस 5 -3 इंटू 2 -6। 12 माइनस 9 3 3 इंटू 1 3। -15 प्लस 18 3 3 इंटू 1 3। तो -6 ये प्लस 6। आंसर क्या आ गया, 0। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट है 2 1 -2 -3 7 1 5 -3 4। तो इक्वल टू 2। अब 2 को कंटेन करने वाली रो एंड कॉलम चली गई, तो ये बचा 7 -3 1 4 7 -3 1 4। फिर यहाँ पे -1। अब 1 को कंटेन करने वाली रो एंड कॉलम चला गया, तो कौन बचा, -3 5 1 4 हो गया, -3 5 1 4। फिर प्लस आता है, लेकिन ये माइनस है, तो -2। अब -2 को कंटेन करने वाली रो एंड कॉलम रिमूव कर दो, तो क्या बचा, -3 5 7 -3। तो -3 5 7 -3। तो 2 7 इंटू 4 28 माइनस 3 आता है, तो माइनस माइनस प्लस 3, ये -1, ये -12। फिर -1 इंटू 5 5, ये -2 -3 प्लस 9 -7 इंटू 5 35। 28 प्लस 3 31 इंटू 2 61। ये -17 इंटू -1 प्लस 17। ये आपके पास 26 -26 इंटू -2 तो प्लस 52। तो ये आ जाएगा 131। तो ये जो आपके पास एक्सपांशन में इतना याद रखना है, ये मिडल टर्म में जो नोटेशन है उसका अपोजिट नोटेशन यहाँ पे लिखना है। बाकी ये दोनों जो है, ये प्लस है तो प्लस लिखने का, ये माइनस है तो माइनस, लेकिन ये 1 है तो -1 लिखने का, ये -1 हो तो यहाँ पे +1 लिखना है। क्लियर हो गई चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड है डिटर्मिनेंट -cos α sin β 0 0
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा। तो देखो ये माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा कंटेंट एंड रो एंड कॉलम डिलीट कर दिया, तो बचा गया माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस। तो लिखा है यहाँ पे माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस, फिर ये प्लस है तो माइनस लिखने का, माइनस साइन बीटा। तो साइन बीटा को कंटेंट कर दी, रो एंड कॉलम डिलीट करो, तो कौन बचा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, तो 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस। अब 0 इंटू कुछ भी होगा 0 ही होगा, इसलिए वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये माइनस कॉलम, ये माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा 0 माइनस साइन बीटा 0 इंटू माइनस साइन बीटा 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इनका मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस, ये 0 माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये प्लस टर्म ये माइनस टर्म कट गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब आपकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट होती है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 श्रेणिक और मैट्रिक्स के भी कुछ क्वेश्चन है, जिसको अपने अभी गणना करते नहीं है, जब वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तब अपने वो क्वेश्चन उसके साथ करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट 2 4 माइनस 5 माइनस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 4 माइनस 5 इज इक्वल 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 18। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो डिटर्मिनेंट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब उसी का सेकेंड क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। क्लियर? तो ये डिटर्मिनेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। चलो अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 1 एक्स प्लस, ये आपकी फॉर्मूला है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करो। ये फॉर्मूला देखो कैसे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब किए, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस 1, ये माइनस अंदर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन है, जो अपने उसके साथ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें, बराबर तीसरे कोटि के सारणी का मान निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें है 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 0, तो 3 अब अपने डायरेक्ट करेंगे 3 इंटू, तो ये रो एंड कॉलम चला जाएगा तो ये 4 बचेंगे, तो इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन, तो 0 इंटू 0 0, फिर माइनस माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5। क्लियर? ये माइनस 1 है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप प्लस 1 लिखो, चलता है। अब ये रो एंड कॉलम चलेंगे तो 3 0 और माइनस 1 0 है, तो 0 इंटू 0 0 माइनस माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। अब ये माइनस 2 है तो माइनस 2, ये रो एंड कॉलम चलेंगे तो ये 4 एलिमेंट, तो 0 इंटू माइनस 5 0 माइनस 3 इंटू 0 0। क्लियर? तो ये माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, ये प्लस 3
ये +1, तो आपका आंसर आया 3। 0 इंटू -2 0, तो -15 + 3 -12, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, उसमें डिटर्मिनेंट है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1, तो ये 3, तो ये रो एंड कॉलम चला गया, तो ये 4 एलिमेंट, तो देखो 1 इंटू 1 1, फिर माइनस 3 इंटू -2 -6, ये -4 है तो आपको क्या लिखने का +4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। क्लियर? तो ये रो एंड कॉलम चले गए, तो 1 2 -2, तो 1 इंटू 1 1, फिर -2 इंटू 2 -4 +5, तो ये रो एंड कॉलम चला गया, ये बचा, तो 1 इंटू 3 3 -2 इंटू 1 -2। क्लियर? तो ये 1 माइनस माइनस +6, तो 6 इंटू 6 + 1 7 7 इंटू 3 21, ये +4, ये 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 5 5 इंटू 4 20 +5, 3 - 2 1 1 इंटू 5 5, तो 21 25, तो आपका आंसर कितना आएगा 46। थर्ड क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 इंटू 0, तो 0 इंटू कुछ भी हो 0 आएगा, इसलिए 0, ये +1 है तो यहाँ पे लिखो माइनस, तो ये कॉलम रो एंड कॉलम चला गया, तो -1 -2 -3, तो -1 इंटू 0 0, फिर -3 इंटू -2 +6, ये 2, तो +2, तो ये रो एंड एक कॉलम चला गया, तो ये 4 एलिमेंट, तो -1 इंटू 3 -3, फिर -0 इंटू -2 0, ये तो 0 है, -6 इंटू -1 +6, -3 इंटू +2 -6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। अब फोर्थ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट दिया है 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, तो 2 तो 2, तो ये रो एंड कॉलम चला गया, तो ये 4 एलिमेंट, तो 2 इंटू 0 0, फिर -5 इंटू -1 +5, -1 का अपोजिट +1, तो हो जाएगा माइनस माइनस +1, तो ये रो एंड कॉलम चला गया, तो 0 3 -1 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 3 -3, फिर ये -2 है तो -2, तो ये रो एंड कॉलम चला गया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 0 इंटू -5 0 -3 इंटू 2 6, ये -5 इंटू 2 -10, ये +1 है, ये +3 +1 इंटू +3 3, ये -6 इंटू -2 +12, तो ये 15 - 10 +5। फिर से क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2x 4 6x। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फिर से नोट डाउन कर दिया, डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2x 4 6x, तो 2 इंटू 1 2 -4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू 2x इंटू x 2x स्क्वायर -6 इंटू 4 24, तो अब ये -24 सामने जाएगा, तो 2x स्क्वायर ये हो गया -18 -24 सामने गया +24, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, therefore x इज इक्वल टू ±√3। सेकेंड क्वेश्चन उसका डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट x3 to x5। फिर से मैंने क्वेश्चन लिखा है डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट x3 to x5, तो 2 इंटू 5 10 -3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू x इंटू 5 5x -3 इंटू 2x 6x, तो ये 10 - 12 -2 5x -6x माइनस है, दोनों तरफ से माइनस चला गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू
2, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि इफ डिटर्मिनेंट x to 18x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 6 to 18 6 हो तो x के बराबर, यानी देन ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट हो, देन x इज इक्वल टू फाइंड कर। तो उसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकेंड ऑप्शन प्लस और माइनस 6, थर्ड ऑप्शन -6 एंड फोर्थ ऑप्शन 0। चलो अब डिटर्मिनेंट दिया था वो लिखा हमने, x to 18x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 6 to 18 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2 36। तो ये 0 हो जाएगा, तो -36 सामने गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू प्लस और -6। देयरफॉर आंसर आपका क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। थैंक यू।